नमस्कार दोस्तों। किडनी स्टोन की समस्या आज एक आम समस्या बन गई है। भला क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। एक समय था जब हम कहते थे कि शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी या किडनी स्टोन की बीमारी ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होती है। लेकिन इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति के शरीर में किडनी स्टोन की समस्या हो रही होती है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता और मन में होते हैं ढेर सारे कन्फ्यूजन्स, ढेर सारे सवाल। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज आपके इन सभी कन्फ्यूजन्स और इन सभी सवालों को दूर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गौरव गर्ग। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। डॉक्टर गौरव सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। साथ ही वो हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर अपनी ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें कि जम्मू, श्रीनगर और पटना शामिल है। स्वागत है सर आपका। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कब से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सभी तरह के यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि किडनी स्टोन है क्या, सरल शब्दों में अगर हम समझें। किडनी स्टोन, जिसको एक तरह से रीनल कैल्कुलाई भी कहा जाता है, एक तरह से हमारी दोनों किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करती हैं। तो जो भी पदार्थ हम खाते हैं उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से निकालने का काम किडनी का होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जब क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमने लगें तो वो क्रिस्टल्स बड़े हो जाएं तो वो स्टोन का आकार ले लेते हैं और यही स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी फंस के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्हीं को स्टोन्स बोलते हैं। अगर सर हम इसके सबसे कॉमन टाइप यानी बात करें सबसे कॉमन एक आम प्रकार की, तो वो कौन से हो सकते हैं? किडनी स्टोन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट हैं, यूरिक एसिड हैं और स्टोरवाइट स्टोन्स हैं। इसके अलावा रेयर टाइप्स भी जैसे इंडिनोवेर स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स हैं, सिस्टीन स्टोन्स हैं, ये भी पाए जाते हैं। सर, किन लोगों को ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जहाँ तक हम किडनी स्टोन के इंसिडेंस की बात करें तो अब जैसी हमारी लाइफस्टाइल और आजकल का डे टू डे रूटीन चेंज हो रहा है तो किडनी स्टोन का इंसिडेंस सभी तरह के एज ग्रुप्स में बढ़ रहा है। हालांकि एक स्टडी के अनुसार यंग लोगों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। पुरुषों और महिलाओं में कुछ अलग अलग हो सकते हैं? महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में इसके होने का चांसेस ज़्यादा है, बट महिलाओं में भी आजकल देखा जा रहा है काफ़ी सारे केसेस महिलाओं में भी किडनी स्टोन के आ रहे हैं। लेकिन पुरुषों में क्यों हैं चांसेस ज़्यादा, ये हम समझ सकते हैं? देखिए, किडनी स्टोन फॉर्मेशन में बहुत मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पानी का सही इनटेक ना होना, डाइट में ऑक्सलेट्स का, एनिमल प्रोटीन का ज़्यादा लेना, अ, कम फिज़िकल एक्टिविटी होना, सॉल्ट का ज़्यादा इनटेक होना और यूरिन में इन्फेक्शंस का बार बार होना। तो इस तरह के फैक्टर्स किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों के सर्टेन जेनेटिक फिनोटाइप्स होते हैं जिसकी वजह से उनमें किडनी स्टोन बाकी पॉपुलेशन की बजाय उनमें ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स में अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी स्टोन्स हैं तो आपके स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाता है। यदि आप एक ऐसे गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यदि आपकी डाइट में वेजिटेबल एनिमल प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो आपको किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर सर बात करते हैं इनके उन सिम्टम्स की जो कि बॉडी में हो रहे होते हैं लेकिन लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? जो मेन सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन के हैं वो ये हो सकते हैं: कमर में दर्द होना, यूरिन का बार बार आना, यूरिन में जलन होना, यूरिन पास करते टाइम दर्द होना, यूरिन में ब्लड होना, या इन सब सिम्टम्स के साथ में बुखार आना। तो ये अगर किसी को नियमित तौर पर हो रहा है, एक तो होता है कि कभी कभार कमर में दर्द किसी के भी हो जाता है, लेकिन अगर ये रेगुलर बना हुआ है तो? नियमित तौर पे अगर किसी में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और आगे फर्दर टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड ये सब कराने चाहिए। अगर सर किसी इंसान के शरीर में किडनी स्टोन बना हुआ है तो उसे पता कैसे लगेगा कि बना हुआ है लेकिन पता नहीं है अभी तक? किडनी स्टोन को अलग अलग तरह की इमेजिंग स्टडीज़ जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा डायग्नोज किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके लिए ट्रीटमेंट्स की, तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी होती है और एक सर्जिकल थेरेपी होती है।
इन उपचारों के बारे में आप थोड़ा सा अगर और बता सकें हमारे दर्शकों को। मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी और मेडिसिन्स के द्वारा किडनी स्टोन को निकालना, ये एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेस में ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। यदि किडनी स्टोन का साइज़ लेस देन 4 मिलीमीटर है, या जो पाइप में पथरी जो यूरेट्रिक स्टोन होता है उसका लेस देन 6 मिलीमीटर है, तो कुछ परसेंटेज ऑफ स्टोन मेडिकेशंस के द्वारा भी बॉडी से निकाले जा सकते हैं। साथ में मेडिसिन्स का रोल आता है किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल का, यानी हमारी ये जो दिनचर्या है हम सबकी, ये कितनी ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए? आजकल की लाइफस्टाइल और दिनचर्या बिल्कुल ज़िम्मेदार है किडनी स्टोन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए, बढ़ते हुए इंसिडेंट्स को देखने के लिए। तो आजकल देखा जा रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पानी का इंटेक कम करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज की कमी है और हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते, तो इसलिए उनमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन का चांस पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा हो रहा है। कोई ऐसी बेसिक हैबिट्स हो सकती हैं या रूटीन जिसे फॉलो करके हम इस प्रॉब्लम से बच सकें? किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है, सबसे ज़रूरी है कि पानी का उचित इंटेक। तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग उचित पानी नहीं पीते, तो मिनिमम जिन लोगों को किडनी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है या जो बचना चाहते हैं, कम से कम 10 से 12 ग्लास प्रतिदिन का वो लें। जिन लोगों को किडनी स्टोन का चांस कम करना है तो एनिमल प्रोटीन का इंटेक वो कम करें। ऑक्सलेट कंटेनिंग जो फूड है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बेरीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पिनच है, ब्रोकली है, ग्राउंड नट्स हैं, तो इनका इंटेक कम करें। आपको सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स है जैसे लेमन है, नारंगी है, मौसमी है, इनका इंटेक आप बढ़ाएंगे तो वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन के इनिबिटर होंगे। उचित मात्रा में ही कैल्शियम का इंटेक लें और विटामिन डी का इंटेक लें, तो किडनी स्टोन फॉर्मेशन का चांस काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे भी आपने यहाँ पर एक बात कही कि ड्राई फ्रूट्स, तो अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादातर लोग करते हैं, तो यानी किडनी पेशेंट्स के लिए, किडनी स्टोन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। जो पेशेंट्स रिकरेंट स्टोन फॉर्मर हैं और जिनको स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट्स का इंटेक बहुत कम करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि यूरिन में जो ऑक्सलेट एक्सक्रीशन है, ऑक्सलेट का जो निकलना है वो ज़्यादा होता है और उसी से किडनी स्टोन बार बार बनते रहते हैं। अगर सर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, इनकी बात मैं इसलिए करूँगी क्योंकि ऐसी चीज़ें जिन्हें एक आम व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है, चाहे गरीब है, मिडिल क्लास है, रिच है, तो क्या हो सकते हैं? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का नियमित अंतराल से सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट, तो उसमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस कम होता है। यद्यपि कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे हमने बात की स्पिनच है, ब्रोकली है, पोटैटोज़ है, तो इनका इंटेक थोड़ा सा कम करें। बाकी सारी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। तो अभी अगर सीज़न पर बात ज़रूर करेंगे क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में कौन-कौन से वेजिटेबल्स ज़्यादा आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं इसके लिए? आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे और किडनी स्टोन फॉर्मेशन भी कम होगा आपको। तो अगर हम बात करते हैं सर कि योगा और प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, ये किस हद तक मदद कर सकती है इसमें, और कौन-कौन से, अगर हम योगा की बात करें या प्राणायाम, वो कर सकते हैं? ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मोटापा है, वज़न ज़्यादा है, उन लोगों में एसिडिक कंटेंट यूरिन का ज़्यादा होता है, तो उसमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन और यूरिन में क्रिस्टल्स फॉर्मेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। तो नियमित अंतराल पे अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने बॉडी के मोटापे पे कंट्रोल कर सकते हैं और इनडायरेक्टली किडनी स्टोन फॉर्मेशन का चांस आप कम कर सकते हैं। तो सर लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी मतलब आदतें बताएं कि जो वो अपने लाइफ में अभी से ऐड करना शुरू करें, कि उन्हें लाना शुरू करें, जिससे कि वो इस समस्या से एक लंबे समय में बच सकें, कि उन्हें हो ही ना ये प्रॉब्लम। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि जो आपका लिक्विड्स का इंटेक है वो ऑप्टिमम हो। कम से कम आप 10 से 12 ग्लासेस ऑफ लिक्विड्स लें पर डे, और उसमें आप कैफिनेटेड बेवरेजेस को इंक्लूड ना करें। आप जो सॉल्ट का इंटेक है वो कम करें।
जो एनिमल प्रोटीन है, अल्कोहल है, उसका इंटेक कम करें, क्योंकि हाई इंटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन और अल्कोहल से यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन बढ़ते हैं यूरिन में, और यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ता है। कैल्शियम को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप कम कैल्शियम ज़्यादा लेंगे तो स्टोन फॉर्मेशन का चांस बढ़ेगा। तो कैल्शियम ऑप्टिमम अमाउंट में होना चाहिए डाइट में। आप अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट है, लेमन है, क्रैनबेरी है, मौसमी है, नारंगी है, इनका इंटेक बढ़ाएं। और जिन लोगों को किडनी स्टोन होते रहते हैं वो अपना 3 मंथली 6 मंथली रेगुलर सर्वेलेंस करते रहें। और जिन लोगों को इन सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद और रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स हैं, उन लोगों में आप अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और मेटाबॉलिक स्टोन वर्कअप, जिसमें देखा जा सकता है कि शरीर में क्या ऐसी प्रवृत्ति है कि कौन सा स्टोन ज़्यादा बन सकता है, उससे रिलेटेड हम टेस्ट करते हैं और इनका पता लगाया जा सकता है। यदि हमें किडनी स्टोन से बचना है तो हमें अपना जो लिक्विड इंटेक है वो अच्छा रखना चाहिए। हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक कम रखना चाहिए, एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम रखना चाहिए। और यदि हमें किडनी स्टोन के सिम्टम्स कुछ होते हैं तो हमें यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। यदि आपको भी किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई सिम्टम है तो घबराइए नहीं। किडनी स्टोन अगर टाइमली डायग्नोस किए जाते हैं तो उनका प्रॉपर इलाज संभव है। तो जैसा कि हमारे दर्शकों, डॉक्टर गर्ग ने आपसे कहा कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इस समस्या का इलाज हो सकता है। बस ज़रूरी है कि कुछ अभी से अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, सही आदतों को अपनाएं और सही ट्रीटमेंट लें, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।